विवाहिता की संदिग्ध मौत, परिजनों ने लगाया जहर देकर मारने का आरोप। लखीमपुर खीरी जिले के थाना मजगई क्षेत्र के मुरगाहा गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में जहरीला पदार्थ खाने से मौत हो गई। घटना के बाद से मृतका के मायके पक्ष में कोहराम मचा है। मृतका की मां और मामा ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और साजिश के तहत जहर देकर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है। परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से ही विवाहिता को दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। मृतका की मां के अनुसार पूर्व में भी घरेलू बातों को लेकर नंद और नंदोई ने मायके आकर गाली गलौज की थी। आरोप है कि हाल ही में जब मृतका का पति बाहर गया हुआ था, तब आरोपियों ने घर में घुसकर विवाहिता की बेरहमी से पिटाई की थी। इस संबंध में थाने में शिकायती पत्र भी दिया गया था, लेकिन पुलिस द्वारा कार्रवाई न किए जाने से आरोपियों के हौसले बुलंद हो गए। आरोप है कि इसी रंजिश के चलते उनकी बेटी को जहरीला पदार्थ देकर मार दिया गया। मृतका के मामा ने बताया कि अस्पताल पहुंचने पर विवाहिता का शव लावारिस हालत में मिला और ससुराल पक्ष के लोग फरार थे। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद जब शव को अंतिम संस्कार के लिए मायके कोटिया गांव लाया गया, तो परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से साफ मना कर दिया। परिजनों का कहना है कि जब तक 5 नामजद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस मामले की जांच और आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। ये माधुरी, ये मुरगाहा में शादी हुई थी इनकी। कहाँ की रहने वाली थी? ये हीरपुर। थाना कौन सा पड़ता? थाना सेरा मोड़। क्या हुआ है? शादी का मामला रहा, दहेज हत्या का सिस्टम रहा। ये लोग मोटरसाइकिल कुछ रुपया मांग रहे वो हमारी बहन जी नहीं पूर्ण कर सकी। आए दिन इनसे लफड़ा हुआ कर रहा, कई बार मारे। हमने थाने में प्रार्थना पत्र दिया, उसके बाद 16 समझौता हो गया। यही किस्सा इनका इससे पहले चल रहा है। 15 तारीख की घटना है सुबह की। बहुत बुरी तरह से लड़की को मारा। उसके बाद जब इसका 10% 15 जो भी जान बची है, उसको जहर पिलाई दी। अपनी खुद की गाड़ी करके पलिया अस्पताल गए इलाज कराने के लिए। वहाँ डॉक्टर मना कर दें, लखीमपुर ले चले गए। लखीमपुर 10-15 मिनट जो भी इलाज चली है, उसके बाद लड़की जब खत्म हो गई, तो जेठ जेठानी, नंद नंदोई और इसका पति लड़की का, वो लोग 4 लोग भाग गया। पति इनका साथ में। हम पति का नाम क्या है? पति का नाम है छोटू। और उनके घर वाले जो है परिजन, उनके सास ससुर, क्या नाम है उनका? नाम है रामू और उसकी पत्नी जुगनी। क्या उन लोगों ने साथ में नहीं गए थे? क्या साथ में गए थे। फिर क्या हुआ वहाँ पर? जब खत्म हो गया तो भाग गए। फिर आप लोगों को जानकारी कैसे हुई? हमको जानकारी ये हुई है पीएम हाउस से। पीएम हाउस से हुई। पीएम हाउस में बॉडी मिली हम लोगों के। मुरगाहा से किसी ने सूचना दी थी कि इलाज के लिए लखीमपुर गए थे। और उसके बाद में जब सूचना दी तो हम लोग लखीमपुर जो पहुंचे, तो वहां पर बॉडी नहीं मिली। हमको पीएम हाउस में बॉडी मिली। इसका जो पति है छोटू, वो बॉडी छोड़ के भाग गया था। अब वो डॉक्टर का स्टाफ बोल रहा था, अगर जो आप लोग समय से नहीं आते तो ये लाश जो है हम लोग लवारिस कर देते आपको। अच्छा, ये बॉडी अभी आप लोग कहाँ लेके आए हैं? हम लोग कुठिया लेके आए। कुठिया। तो इसका अंतिम संस्कार क्यों नहीं कर रहे? क्या वजह है? इसका अंतिम संस्कार इस बात में नहीं कर रहे हैं। हम लोग तहरीर में दिए थी, थाने में तहरीर दी थी। हमको कहना है हमारा है कि दहेज हत्या का मुकदमा लगना चाहिए। 5 अपराधी बराबर हैं। कोई पे कोई वो बात नहीं, 5 का अपराधी बराबर हैं। 5 पे मुकदमा लिखना चाहिए, 5 जेल जाएं। उसके बाद में हम लोग अंतिम संस्कार करेंगे। क्या यहाँ पर कोई पुलिस आई थी? पुलिस आई शाम को थे, तो वो बोल रहे थे कि सुबह आप जितनी जल्दी आप हो जाए और मिट्टी दे दो, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। उसके बाद हमारी क्या कार्रवाई करेंगे पता नहीं। ऐसी कैसी कितनी हादसा हो गए किसी का। कब तक नहीं आप लोग अंतिम संस्कार करेंगे? क्या मांगे? हम अंतिम संस्कार तब तक नहीं करेंगे जब तक पुलिस 5 को पकड़ के हैं, हिरासत में ले, जेल भेजे, मुकदमा की कॉपी हम के दो, दहेज हत्या की कॉपी दे, उस पर इंस्पेक्टर साहब के सिग्नेचर हुई, मोहर हुई। उसके बाद में हम लोग अंतिम संस्कार करेंगे। और जो हम चाहेंगे वही होगा। अगर जो नहीं करेंगे तो हम फ्रीजर में लड़की की बॉडी लगी है और हम तब तक फ्रिज चलाएंगे। और उसके बाद अगर आधा पौन घंटा में अगर इंस्पेक्टर साहब सुन रहे हैं तो ठीक है। का धाराएं जो हम बताएंगे।